अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, वीगन हो या आपको दूध पसंद नहीं, आप दूध नहीं लेते हो, तो आज बात करेंगे टॉप कैल्शियम रिच फूड जो कि नॉन डेयरी है और वीगन सोर्सेस है, और कैसे आप प्रैक्टिकल वे में इनको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इससे पहले कैल्शियम के बारे में थोड़ा बात करेंगे। बहुत बार हमें पता होता है कि हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी है, कभी लो बैक पेन, कभी मसल स्पाज्म या और कोई भी सिम्टम्स, बट वी टेंड टू इग्नोर, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। बट क्या आपको पता है कैल्शियम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मिनरल, बस हमारे बोन्स के लिए नहीं, हमारे दांतों के लिए, हार्ट, मसल्स और नर्व्स के लिए भी। तो अगर हमारे बॉडी में इनफ कैल्शियम नहीं है तो ये सारे फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। 99% हमारा कैल्शियम डिपॉजिट होता है हमारे बोन्स और टीथ में। आपका अगर बॉडी डेफिशिएंट है कैल्शियम में तो ये एक्सट्रैक्ट करने लगता है, बॉडी एक्सट्रैक्ट करने लगता है कैल्शियम बोन्स और टीथ से, क्योंकि बॉडी बाकी सारे फंक्शंस तो नहीं स्टॉप कर सकता है जिसमें कैल्शियम का रोल होता है, राइट। सो कैल्शियम डेफिशिएंसी को मत इग्नोर कीजिए। कैल्शियम डेफिशिएंसी के कॉमन इंडिकेशंस है लो बैक पेन, नेक पेन, क्रैकिंग साउंड, ब्रिटल नेल्स, वाइट पैचेस नेल्स में हो जाते हैं, बार बार टीथ कैविटी होना, टूथ डिके होना, मसल स्पाज्म होना, आपके थाइज और आर्म्स में पेन होना। बहुत बार लेस कैल्शियम से फटीग होता है, डिजीनेस होने लगता है, कंफ्यूजन होने लगता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी कैन कॉज पीएमएस, जो बहुत कॉमन है लड़कियों में। सो जो विमेन के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप अपना 3 महीना कैल्शियम सही करके तो देखो, आपको पीएमएस में काफी फर्क नजर आएगा। और आपने देखा होगा विमेन्स आर मोस्ट लाइकली टू हैव ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत जल्दी हो जाता है बोन्स में प्रॉब्लम, लेस बोन डेंसिटी हो जाता है एज वी एज। एज पर आरडीए कैल्शियम रिक्वायरमेंट जो होता है एडल्ट का, इट्स 1000 mg पर डे। पर क्या हम ले रहे हैं अपनी डाइट में 1000 mg कैल्शियम हर दिन? या तो हमारा खाना डेफिशिएंट होता है कैल्शियम से, या फिर हमारा बॉडी सही से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि माइंडफुली कैल्शियम सोर्सेज को अपने खाने में इंक्लूड करें। तो चलिए आप बात करते हैं कैल्शियम सोर्सेज के बारे में। पर अगर मैं आपको एक कैल्शियम सोर्स के बारे में पूछूं तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? मिल्क, राइट। दूध ही ऐसा सोर्स है जो काफी हाई कैल्शियम देता है, जो कॉमनली नोन है। बट सही क्वालिटी मिल्क का मिलना, या बहुत बार आपको दूध पसंद नहीं, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, आप वीगन हो, राइट। सो आज मैं टॉप नॉन डेयरी और वीगन कैल्शियम सोर्सेज के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले नंबर 1 रागी। रागी मिलेट्स सभी को पता है, 100 ग्राम ऑफ रागी में 330 to 340 mg ऑफ कैल्शियम पाया जाता है। सारे मिलेट्स में से रागी ही एक ऐसा मिलेट है जिसमें काफी हाई कैल्शियम कंटेंट रहता है। कैल्शियम के साथ पोटेशियम और आयरन भी काफी हाई रहता है रागी में। सो व्हीट जो कॉमन है घरों में, राइस, जिसमें 34 mg और 10 mg कैल्शियम ही पाया जाता है, जबकि रागी में जैसे मैंने बताया काफी हाई है। क्या बना सकते हो आप रागी का? आप रागी डोसा, चीला, रागी माल्ट, रागी केक, इंस्टेड ऑफ मैदा आप रागी यूज कर सकते हो। नंबर 2 मोरिंगा लीव्स। आपको पता है मोरिंगा लीव्स में कैल्शियम कंटेंट दूध से भी ज्यादा होता है, बट ये सीजनल होता है, तो आप मोरिंगा पाउडर यूज कर सकते हो। मोरिंगा पाउडर हैज मोर कैल्शियम देन लीव्स। मोरिंगा पाउडर 1 टेबलस्पून अगर आप लेते हो 10 ग्राम्स, उसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 180 to 200 mg ऑफ कैल्शियम मिल जाएगा। मोरिंगा लीव्स खाने का रेसिपी, मोरिंगा लीव्स को तो आप नॉर्मली सब्जी के रूप में भी बना के ले सकते हो, बट अगर आप पाउडर यूज कर रहे हो तो इजी ऑप्शन, प्रैक्टिकल ऑप्शन, आप पराठा में 1 चम्मच डाल दिया, आपने स्मूदी में ऐड कर लिया, तो इस तरीके से आप मोरिंगा पाउडर डिटॉक्स ले लिया, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। नंबर 3 सीसमी सीड्स, जिसको हम सफेद तिल भी बोलते हैं। तो 1 टीस्पून सेसमी सीड्स का आपको 90 mg कैल्शियम देगा। 100 ml ऑफ मिल्क आपको 125 mg ऑफ कैल्शियम देता है, तो काफी हाई कैल्शियम कंटेंट है तिल में। उसके साथ मैंगनीज और जिंक भी रहता है इसमें, इजी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए। सीसमी सीड्स में कंपाउंड रहता है सिसमिन करके, जो बहुत इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करता है आपके कार्टिलेज को। विंटर में सीसमी सीड्स और जैगरी, जो बहुत कॉमन है इंडिया में, कैल्शियम सप्लीमेंट का काम करता है। और बट समर में इसको थोड़ा कम खाए। 1 टीस्पून आप बहुत इजी ऑप्शन है, आप आटा में गूंथते समय डाल दो, या आप शेक में डाल दो, आपके तहीनी सॉस बना सकते हो, चटनी बना सकते हो, स्प्रिंकल कर सकते हो सैलड्स में, सिसमी ऑयल यूज कर सकते हो रोटेशनली अपने खाने में। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 हॉर्स ग्राम, जिसको हम कुल्थी दाल भी बोलते हैं। सारे लेंटिल्स में कुल्थी दाल में सबसे हाई कैल्शियम रहता है। 100 ग्राम्स ऑफ कुल्थी दाल आपको 300 mg ऑफ कैल्शियम देता है। आप जैसे बाकी दाल बनाते हो वैसे ही बनाना है। कुल्थी दाल बहुत ही इजी है, और या तो साउथ इंडिया में यहाँ पर चटनी के रूप में भी यूज किया जाता है कुल्थी दाल, बट आप रोटेशनली अपने दाल को जब रोटेट करते हो तो कुल्थी दाल को भी इंक्लूड करना।
नेक्स्ट अमरंथ, जिसको राजगिरा भी बोला जाता है। 100 ग्राम्स ऑफ अमरंथ गिव्स 159 mg ऑफ कैल्शियम। ये बहुत अच्छा है वेजिटेरियन सोर्स कैल्शियम के लिए, पर बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स भी है। इसमें सारे 9 अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। ग्लूटेन फ्री ग्रेन है विथ वेरी हाई कैल्शियम। अमरंथ साग जो आपने देखा होगा, लाल साग जो बाजार में मिलता है, राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो आप एमरंथ ग्रेन का पॉरिज बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, रोटी या हलवा के रूप में भी खा सकते हो। नेक्स्ट ड्राई फिग्स। ड्राई फ्रूट्स में सबसे हाई कैल्शियम फिग्स में रहता है। ड्राई फ्रूट्स में 2 फिग्स आपको 65 mg ऑफ कैल्शियम देता है, और आप इसे एज ए हेल्दी स्नैक इंक्लूड कर सकते हो। टोफू, हम सभी को पता है कि टोफू में कैल्शियम कंटेंट काफी हाई होता है। पर 100 ग्राम में 350 to 430 mg आपको कैल्शियम मिल जाता है। नेक्स्ट ब्रोकोली, जो कि सब्जियों में कैल्शियम रिच क्रूसीफेरस वेजिटेबल है। 1 कप ब्रोकोली आपको 50 to 60 mg कैल्शियम दे देता है। बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, स्पिनच, कैबेज में भी कैल्शियम सोर्स रहता है, कैल्शियम कंटेंट रहता है, बट एब्जॉर्प्शन बोले तो ब्रोकोली का सबसे ज्यादा अच्छा होता है। पर जब भी आप ब्रोकोली बनाते हो, बहुत ज़्यादा बॉईल करके, पानी को फेंक कर या ओवर कुक करके ना बनाए। इसको आप हल्का सा सॉटे कर सकते हो, स्टीम कर सकते हो, या इन द फॉर्म ऑफ सूप ले सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन इसका मिले। सो यस, तो मैंने आपको 8 आई थिंक कैल्शियम सोर्सेज के बारे में बात किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखें, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। तो कीप अ चेक ऑन योर विटामिन डी। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ कि क्या क्या कैल्शियम सोर्सेज आपको इंक्लूड करना चाहिए, एंड जरूर इंक्लूड कीजिए। और यस, बाय बाय।